आप अपने जीवन में समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं, आप अपने जीवन में बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं, आप अपने जीवन में सफलताएं चाहते हैं, तो देर किस बात की है? आप ध्यान में डूबिए। ध्यान किस प्रकार घटित होता है, ध्यान आपके जीवन में क्या क्या कर सकता है, और ध्यान आपके जीवन को आनंद और प्रफुल्लता से कैसे भर सकता है, इन सभी विषयों को जानने के लिए आइए इस सफर में मेरे साथ। शुभं गुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा विषय चल रहा है ध्यान का, और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने ध्यान के बारे में चर्चा की। ध्यान क्या है, क्यों आवश्यकता होती है, ध्यान से पूर्व की सावधानियां क्या होनी चाहिए, ध्यान से पूर्व की तैयारियां क्या होनी चाहिए, नाड़ियों को किस प्रकार शुद्ध किया जाए ताकि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको प्राप्त होने वाली है, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सहन करने की शक्ति आपके मस्तिष्क और आपके शरीर के अंदर होनी चाहिए। आज हम इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, और आज इस विषय को हम आगे बढ़ाने के साथ साथ हम आपको ध्यान उपरांत तक लेकर चले जाएंगे और इस श्रृंखला का समापन करेंगे। इससे पहले कि मैं विषय को आगे बढ़ाऊं, मैं आप सभी से एक बार फिर कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और यह मेरा आपसे वादा है कि मैं ज्ञान की खोज करने में आपका मददगार सिद्ध होऊंगा। चलिए विषय पर आते हैं। हमारा विषय चल रहा है ध्यान का। अब हम बात करेंगे कि जो सावधानियां और तैयारियां हमने ध्यान से पूर्व अपनाई हैं, उनके हमको ध्यान मध्य में और ध्यान उपरांत में क्या फायदे होने वाले हैं। वो सावधानियां किस प्रकार ध्यान में हमें नुकसान से बचाती हैं, और वो तैयारियां किस प्रकार ध्यान उपरांत हमें शक्तिशाली बनाती है। तो अभी पहले आप यह समझिए कि ध्यान आप जो कर रहे हैं उसमें आपको क्या प्राप्त हो रहा है। क्या आप ध्यान की स्थिति तक पहुंचे हैं? क्योंकि ध्यान आप कर रहे हैं, आप ध्यान की उस स्थिति तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, यह आपको स्वयं निश्चित करना होगा। क्योंकि जिस स्थिति की मैं बात कर रहा हूं वहां ध्यान के चरम की बात होती है। ध्यान का चरम वह स्थिति होती है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्वतः ही आपके शरीर में प्रवेश करके आपके शरीर के शुद्धिकरण को प्रारंभ कर देती है। तो आप जो कर रहे हैं, आप कब से कर रहे हैं, आपको उससे क्या फायदा हो रहा है, उसके ऊपर पुनर्विचार करें। मैं किसी की पद्धति को गलत नहीं साबित करना चाहता हूं, मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि आप ध्यान और मेडिटेशन, इसके बीच के फर्क को समझिए। हां, दोनों देखने में एक से प्रतीत होते हैं, दोनों का नाम एक ही है। ध्यान को इंग्लिश में मेडिटेशन कहा जाता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेडिटेशन को हिंदी में ध्यान कहा जाता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन आपके सामने जो प्रस्तुत किया जा रहा है मेडिटेशन, मैं उसको प्राथमिक चिकित्सा के अलावा और कुछ नहीं मानता हूं। आप उससे सिर्फ प्राथमिक चिकित्सा कर रहे हैं अपने मन की, अपने मस्तिष्क की। आपके शरीर को बहुत ही कम प्रतिशत में फायदा हो रहा है।
आप एक वीडियो को देखते हैं, ध्यान में डूबते हैं, ध्यान में डूबने के बाद में आपको फायदा हो रहा है, लेकिन क्षणिक फायदा है। और मैं जिस आनंद की बात कर रहा हूं वह पल पल का आनंद है। इसलिए अब आप समझिए, हमने जो सावधानियां अपनाई हैं वो कहां काम आ रही हैं। आप ध्यान कर रहे हैं, आप ध्यान मध्य में हैं, तो ध्यान मध्य में सबसे पहले जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको आसन लगाकर जमीन पर ध्यान करना चाहिए। आप किसी की भी बातों में आकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठकर ध्यान करते हैं, आपकी प्रारंभिक अवस्था है। याद रखिए कि आपका मस्तिष्क आपके शरीर को संभाल नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में जब ध्यान मध्य में आप होते हैं और जब आप ध्यान के अंदर डूब जाते हैं, उस समय पर आप किसी एक ओर सामने या पीछे, दाएं या बाएं गिर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके आसपास कोई नुकीली चीज या ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जो आपको चोट पहुंचा सके। और कुर्सी पर बैठेंगे तो ऐसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं। आपकी कुर्सी अगर गिर गई, आप कुर्सी से गिर गए तो चोट तो आपको वैसे भी लगनी है, क्योंकि आप ऊंचाई से गिर रहे हैं। इसलिए जब भी ध्यान करें धरती पर आसन लगाकर करें। आपका आसन गद्देदार हो सकता है, मैं उसके बात के लिए मना नहीं कर रहा हूं। आपको धरती पर बैठने में परेशानी है, आप पलंग पर आसन लगाकर करें, लेकिन ऐसी परिस्थिति में ना रहे कि जहां से गिरने पर आपको चोट लग सके। दूसरी सावधानी हमने बात की थी कि यदि आप ध्यान लगा रहे हैं और आपके आसपास वालों को आपके ध्यान का पता नहीं तो आप ध्यान लगा रहे हैं और ध्यान में क्या क्या क्रियाएं होती हैं ये भी उनको पता नहीं है। मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा कि जिस वक्त आप ध्यान मध्य में होते हैं, सूक्ष्म शरीर कई बार हमारे स्थूल शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाता है। वह वातावरण में भ्रमण कर रहा होता है, कई बार वो शरीर से काफी दूर तक चला जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आपको गिरा हुआ देखकर या आपकी दूसरी क्रियाएं देखकर आपके आसपास वाले घबरा जाते हैं और आपके शरीर को झकझोर देते हैं, तो आपके सूक्ष्म शरीर को आपके स्थूल शरीर में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कोई आपके शरीर को हाथ न लगाए। यदि आवश्यकता हो और यदि ऐसा लगे कि आपके साथ में कुछ क्रियाएं हुई और वो घबरा रहे हैं, तो वो आपको आवाज दें, ना कि आपके शरीर को हाथ लगाएं। जब वो लगातार आपको आवाज देंगे तो सूक्ष्म शरीर को यह संदेश पहुंच जाएगा और वह सूक्ष्म शरीर वापस आकर आपके स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाएगा, यानी आपकी आत्मा आपके शरीर में वापस आ जाती है। यहां आपको नुकसान नहीं होगा। इसलिए आसपास के वातावरण का यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि आप ध्यान लगा कर रहे हैं, उसके आसपास के लोगों को ध्यान के बारे में क्या पता है, यह बहुत आवश्यक है। और ध्यान के मध्य में जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि अत्यधिक आंसू बहना, लार बहना, नाक बहना, शरीर में कई बार कंपन होता है, यह शरीर में यदि कोई दोष अत्यधिक मात्रा में है, उस दोष को निकालने की प्रक्रिया बनती है। इसलिए इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको कि आपकी लार बह रही है या आंसू निकल रहे हैं लगातार, या आपको नींद आ गई। तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए आपको ध्यान के बीच में एक अच्छी नींद आ गई, इसलिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब आपकी नींद टूट जाए, आप ध्यान को पुनः करना प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन जो क्रियाएं आपके साथ हुई, वह क्रियाएं लोगों के मन में घबराहट पैदा कर सकती हैं कि यह रो क्यों रहा है, इसकी लार इतनी क्यों बह रही है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की क्रियाओं के कारण आसपास के लोग घबरा सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आपके आसपास के लोगों को पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ध्यान उपरांत होता क्या है। जब ध्यान आपके अंदर घटने लगता है और बहुत अच्छे से आपके अंदर शुद्धिकरण हो जाता है, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र पर दस्तक देती है। ऐसी स्थिति में आपके सहस्त्रार चक्र में कंपन हो सकता है, आपके सहस्त्रार चक्र में हल्का सा दर्द हो सकता है। यह इस बात का सूचक है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा बस प्रवेश करने ही वाली। इसके लिए आपको कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि कोई सफेद रंग की ऊर्जा, कोई सफेद रंग का प्रकाश आपके सहस्त्रार चक्र के अंदर से प्रवेश कर रहा है। ऐसी कल्पना बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि जो आप कल्पना करते हैं वही कल्पना आपकी साकार नहीं हो पाएगी।
जैसे आपसे कहा जाता है कि आपके अंदर विचार आ रहे हैं, विचारों से दूर रहो, विचारों से दूर रहो। विश्वास जानिए, अगर आप विचारों से दूर होने की कोशिश करेंगे तो विचार आपके पास आने की कोशिश करेंगे। इसलिए ध्यान करते समय यदि विचार आते हैं तो आने दीजिए, आप मूक दर्शक बन जाइए, विचारों को देखिए, वो स्वतः चले जाएंगे। फिर कोई नया विचार आएगा, उसको देखते रहिए, स्वतः चला जाएगा। उसको भगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितना आप विचारों से भागने की कोशिश करेंगे, विचार उतना आपका पीछा करेंगे। इसी प्रकार इस बात को भी बस समझिए कि आपको यह कल्पना करने की आवश्यकता नहीं कि आपके सहस्त्रार चक्र पर एक सफेद रंग का प्रकाश गिर रहा है। ऐसी कल्पना करें, बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह एक स्वतः प्रक्रिया है, स्वतः क्रिया है। जब आपके शरीर में सब कुछ अच्छा घटित होने लगता है, जब आपके शरीर में शुद्धिकरण होने लगता है, जब आपकी श्वास मूलाधार चक्र तक पहुंचकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है, तो सहस्रार चक्र के द्वार खुलने लगते हैं। फिर आपको प्रकाश की कल्पना नहीं करनी है, प्रकाश स्वतः आपके अंदर प्रवेश करेगा। इसलिए आप भ्रांतियों से बाहर आ जाएं, और जैसे ही प्रकाश आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है, मस्तिष्क के अंदर आता है, आपके सिर में हल्का सा दर्द हो सकता है, इसलिए उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जब भी कोई नई चीज आपके मस्तिष्क में प्रवेश करेगी, जब एक शक्ति आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है, तो हल्का सा दर्द होना संभव है। यह दर्द स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह दर्द जो है आपके मस्तिष्क में जो विकृति है, आपके मस्तिष्क में जहां जो समस्या है, उसको धक्का देते हुए वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आगे बढ़ती है। तो जब वो धक्का देती है तो वहां का एक, आप कह सकते हैं, जो जाम लगा हुआ है वह जाम खुल रहा है। जो आपकी नाड़ियां बंद हैं, उन नाड़ियों को खोलने का काम करती है यह ऊर्जा। जब यह ऊर्जा मस्तिष्क से सुषुम्ना में आती है और वहां से अन्य नाड़ियों के द्वारा आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्रवेश करती है, तो शरीर के कई हिस्सों में कहीं भी आपको दर्द हो सकता है। जहां दर्द हो, समझ जाइए कि वहां एक समस्या थी और उस समस्या का समाधान पूरा प्रारंभ हो चुका है। ध्यान सिर्फ आध्यात्म नहीं है, ध्यान आपके शरीर को शुद्ध करने का, आपके शरीर के अंदर से बीमारियों को भगाने का एक बहुत बड़ा साधन है। आप वर्षों से बीमार हो सकते हैं, आप ध्यान कीजिए, ध्यान जैसे ही घटना शुरू होगा, आपकी बीमारी आपसे स्वतः ही दूर होनी प्रारंभ हो जाती है। और यह मेरे को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसी कई घटनाएं देख चुका हूं। इसलिए आपको आवश्यकता है आज सिर्फ यह समझने की कि ध्यान की प्रक्रिया कैसे अपनाई जाए, ध्यान किया कैसे जाए, यह समझना आवश्यक है। तो मैंने जो आपको प्रक्रियाएं बताई हैं, वह सब की सब आपको ध्यान के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए, वह सावधानियां, वह तैयारियां आप करके ध्यान में आइए। यकीन मानिए, ध्यान अवश्य घटित होगा और आपकी वर्षों की तपस्या जल्द ही पूरी हो जाएगी। अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप मुझसे किसी भी माध्यम से संपर्क करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं, और जानकारी देने के लिए मैं कोई फीस नहीं लेता हूं। इसलिए मेरे द्वार हमेशा खुले हैं। अगर आप ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो मैं भी ज्ञान आपको देना चाहता हूं। जो ज्ञान मैं अर्जित कर रहा हूं, वह ज्ञान मैं बांटना भी चाहता हूं। आइए ध्यान में डूबिए। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे एक वादा किया था कि मैं आज आपको एक सूत्र देने वाला हूं कि ध्यान आपके जीवन में जल्दी घटित कैसे हो, कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो एक ध्वनि को अपने अंदर अपनाइए, एक सर्वशक्तिमान मंत्र जिसको हम ओम ध्वनि के नाम से जानते हैं, उस ध्वनि को अपनाइए, क्योंकि वह आपके नाभि की ध्वनि है। वह स्वर आपके नाभि से निकलता है, और नाभि स्वर ओम को जब आप अपने अंदर गुंजायमान करते हैं तो ध्यान की क्रिया बहुत जल्द घटित होने लगती है।
क्योंकि ओम के गुंजन से एक कमरा भी पवित्र हो सकता है, ओम के गुंजन से ब्रह्मांड पवित्र हो सकता है। तो ब्रह्मांड का यह सूक्ष्म रूप आपका शरीर ओम के गुंजन से ना सिर्फ पवित्र होगा, बल्कि ओम के गुंजन से उसके अंदर शक्तियों का जागरण होगा। ये वही शक्तियां हैं जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं आपको बीमारियों से मुक्ति मिले, आप चाहते हैं कि आप हर काम में सफल हो, आपको सभी सफलताएं इसके अंदर अवश्य मिलेगी। और अगर आपको सफलताएं चाहिए, आप किसी विषय विशेष को लेकर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो बीज मंत्रों के साथ कीजिए। बीज मंत्रों को अपनाइए ध्यान के अंदर। जब बीज मंत्र आप अपना लेते हैं तो बीज मंत्र आपके समस्याओं के अनुसार काम करते हैं। आइए ध्यान कीजिए और ध्यान को ध्यान की तरह कीजिए। मेडिटेशन एक छोटी सी गोली है जो आपके मन मस्तिष्क को शांत करेगी, और ध्यान वह संपूर्ण प्रक्रिया है जो ना सिर्फ आपके मन मस्तिष्क बल्कि आपके जीवन को आनंद और उल्लास से भर देगी। अगले वीडियो में हम कुछ मुद्राओं के बारे में चर्चा प्रारंभ करेंगे कि मुद्राओं से किस प्रकार हम अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं, मुद्राओं से किस प्रकार हम अपने शरीर के अंदर की व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं, मुद्राओं के क्या क्या फायदे होते हैं, और मुद्राओं को आध्यात्म में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। अगले वीडियो तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।